वेलकम बैक खवातीन वज़ात। जब बात एआई की हो तो एआई के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट भी करते हैं, और जब एआई के ऊपर बात हो तो अक्सर हमारे जो ज़हन हैं वो हमें या तो हार्वर्ड में ले जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी इंग्लिश बोलने वाले मुल्क का ख्याल हमारे दिलो दिमाग में आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में भी एक खामोश इनकलाब बर्पा हो चुका है। कैसर रुंजा एक ऐसा नाम जो एआई जैसे पेचीदा मजमून को उर्दू ज़ुबान में सादा और काबिल फ़हम बनाकर हज़ारों नौजवानों को एक नई दुनिया से जोड़ रहे हैं। इनका प्लेटफॉर्म उर्दू एआई ना सिर्फ ज़ुबान की रुकावट तोड़ता है बल्कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को अवामी सतह तक ले जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में मजीद उन्हीं से जानेंगे। जी हाँ, ये उन्हीं से जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म की तैयारी उन्होंने कब से शुरू की, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुंजा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने उर्दू में एआई की तालीम देने का ख्याल कैसे सोचा और क्या सोचा कि यार मुझे इस पर काम करना चाहिए? शुरुआत कैसे की? इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या कहानी है? जी, सबसे पहले तो एबीएन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। बेसिकली हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर एसोसिएशन फॉर न्यू जनरेशन वांग, लसबेला बलोचिस्तान में, और हमने एक पाकिस्तान की पहली रूरल इनोवेशन लैब बनाई जिसे हम वांग लैब ऑफ इनोवेशन कहते हैं। तो जब चैट जीपीटी 2022 के एंड में आया तो जब हम उसे देख रहे थे कि उसकी जो ताकत है और पावर है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल था, लेकिन जो गेप हमें नज़र आया बहुत अर्ली स्टेज पे वो ये था कि जितना भी कंटेंट आ रहा था, जो सिखाया जा रहा था, वो सारा अंग्रेज़ी में था, या बहुत वो आप कहें कि एक एलीट किस्म के लोगों को अवेलेबल था पेड कोर्सेज के जरिए, या उस पर बात होती थी। तो हमने सोचा कि इतनी जो ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे आम लोगों तक पहुंचाएं, तो यही सोचकर हमने उर्दू एआई की बुनियाद रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम उर्दू ज़बान में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हर महीने तकरीबन 30 मिलियन लोगों पहुंचते हैं, उनको सिखाते हैं। अच्छा रुंजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो लैंग्वेज बैरियर होता है ये कितना ज़्यादा की रोल प्ले करता है, और पाकिस्तान में भी लैंग्वेज बैरियर पाकिस्तानी नौजवानों को टेक्नोलॉजी से कितना पीछे रखता है? आई थिंक ये बहुत बड़ा बैरियर है। नॉट जस्ट के लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज होने के बावजूद भी वो अपनी बात को मतलब किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, पिच नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो एआई में जो कैपेबिलिटी है वो ये कि अगर आप उसको समझ जाएं तो आपके लिए वो खुद जो है वो बैरियर तोड़ देती है, आपको प्रोफेशनल बना देती है, ईमेल लिखने से लेकर आपको पिच बनाने तक, आपको कन्वर्ट मतलब आगे अपना मैसेज कम्युनिकेट करने तक। तो लैंग्वेज बैरियर तो बहुत बड़ा बैरियर है। वो भी उसमें भी आप मजीद अगर सेगमेंटेशन देखें तो लड़कों को फिर भी जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पर वो जाते हैं 4-5 होके कहीं, कोई जो है वो अपार्टमेंट लेके रह लेंगे, क्वार्टर लेके रह लेंगे, लैंग्वेज कोर्स कर लेंगे। बट लड़कियों के लिए उससे भी बड़ा बैरियर है कि वो नहीं वो अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकती, बिकॉज हमारे स्कूलों में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सिखाई जाती है लेकिन वो बहुत स्लो है। सो एआई वो सारे बैरियर तोड़ रही है और एक पूरी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज नौजवानों के लिए लेके आ रही है। सही। अच्छा कैसर, मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने लैंग्वेज बैरियर की बात तो की कि इसके ऊपर काम भी हो रहा है मजीद, तो ये अभी तक कितना कोई एस्टिमेट है स्टूडेंट्स के रेट का कि कितने बच्चे इससे मुस्तफीद हो चुके हैं? जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम अभी हमारी जो मंथली रीच है, हम अभी दो फेजेस में काम कर रहे हैं। एक हमारा ऑनलाइन काम चल रहा है, दूसरा अभी हमने हाल ही में एवीपीएन और एशियन डेवलपमेंट बैंक और गूगल के साथ एक पार्टनरशिप की है जहाँ पर हम कम्युनिटीज़ में जाकर ट्रेनिंग्स करते हैं, जहाँ हमारा अगले 2 सालों में हज़ारों नौजवानों को ट्रेन करने का इरादा है। ऑनलाइन जो हमारी अभी रीच है, हम हर मंथ तकरीबन कोई 30 मिलियन लोगों को रीच आउट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। हमारे कोर्सेज हैं, मास्टर क्लास है, अभी गर्मियों में हमने बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए स्पेशल क्लास रखी है कि वो किस तरह एआई से फ़ायदा ले सकते हैं। मैं इस टॉपिक पे बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये सारे बैरियर तोड़ रही है। आपको मेंटोरशिप से लेके आपको प्रो लेवल के एजुकेटर सब फ्री में आपके मोबाइल पे मिल रहे हैं। एक पीएचडी लेवल का प्रोफेसर आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है जिससे आप दुनिया का सब काम ले सकते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से कोर्सेज भी करवाते हैं, वो तो आपने बता दिया, लेकिन क्या आप प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे रोज़गार के मौके भी फराम होंगे नौजवान नस्ल को? स्पेशली अगर आप लसबेला की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, जहाँ पे डिप्राइवनेस बहुत ज़्यादा है, हमेशा हम बलूचिस्तान के राइट्स की बात करते हैं, तो वहाँ की यूथ को इसका किस हद तक फ़ायदा पहुँचा रहे हैं आप? एब्सोल्युटली, क्योंकि एक अब जो फायदा ये, क्योंकि हम हमारा जो ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है वो टेक्नोलॉजी के जरिए है या ऑनलाइन है, तो हम न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी उर्दू बोलने वाली कम्युनिटीज़ है हम उनको रीच आउट करते हैं। जो आपने कहा कि प्रैक्टिकल स्किल्स, तो दो अभी हमारे कोर्सेज चल रहे थे। एक मास्टर क्लास हमारी चल रही थी जहाँ पर हमने बेसिक एआई को, जहाँ पे
बच्चे या जो भी सीखने वाले दोस्त हैं वो सीख कर उससे कंटेंट क्रिएशन की तरफ, मार्केटिंग की तरफ, प्रोडक्ट्स बाकायदा बनाने तक हमने उनको तरबियत दी, वेबसाइट बनाने तक, एप्स बनाने तक। और साथ में अभी हम एक रिसेंट हमारी जो क्लास चल रही है उसमें हम ऑटोमेशन सिखा रहे हैं, बिकॉज दुनिया में बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो सिस्टम्स क्रिएट करें, प्रोसेसेस क्रिएट करें। अब चूंकि एआई ने लैंग्वेज का बैरियर तोड़ दिया है, कोई लैया में, कोई लाड़काना में बैठा बच्चा लॉस एंजलिस के किसी जो है वो ग्रोसरी स्टोर को अपनी प्रोडक्ट बेच सकता है, किसी फ्रीलांसर को वो जो है वो डेनमार्क में कुछ बेच सकता है। तो हमें लगता है कि हमें वो स्किल सेट बच्चों को देनी चाहिए, नौजवानों को, कि वो अपनी, उनके लिए वो सरहदें खुल गई हैं लैंग्वेज की, बॉर्डर की, तो अब उनको बेहतरीन फ़ायदा लेना चाहिए इससे। सही हो गया। और अच्छा कैसर, मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिएगा। पहले आप कह रहे थे कि अभी आपने कम्युनिटी लेवल पर भी ये काम शुरू किया, एक तो कम्युनिटी का रिस्पांस कैसा है, दूसरा क्या हुकूमत भी आपके साथ किसी किस्म का ताउन कर रही है? कम्युनिटी में तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस है, बहुत अच्छे मतलब नंबर में हमारे पास इतनी डिमांड्स आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं सीखने वालों की कि हम उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक मुझे जो लगता है, जो नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ग्लोबल जो फ्रेमवर्क में अभी तक गवर्नमेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई है कि एआई कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल ताकत है। अगर आप बड़े जो थिंकर्स हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं उनको देखें तो वो बता रहे हैं कि अगले 5 साल में हमारी सोसाइटी का बहुत जो एक तबका है वो चेंज होने जा रहा है। वाइट कॉलर जॉब्स को एक किस्म की थ्रेट है, नई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। गवर्नमेंट को आई थिंक अभी तक इसका आइडिया ही नहीं है, तो इसीलिए सपोर्ट होना ना होना एक अलग लेवल की बात है। चलें जी, रांझा साहब, रूंजा साहब, बैग पार्डन, हम रांझा कह जाते हैं क्योंकि पंजाब में रांझे बहुत ज़्यादा हैं। कैसे रूंजा साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आप ऐसे ही काम करते रहें बलूचिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लड़कों के लिए और हमारे रोशन के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन औज़ात यहाँ पे वक्त पहुँचा था। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।